नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस फोगाट, मदर हॉस्पिटल हिसार। आज हम बात करेंगे सोराइसिस के बारे में। सोराइसिस किन वजह से होता है, क्या इसके कारण होते हैं, और अगर आपको एक प्रॉब्लम है तो आप घर पे कैसे इसके प्रिकॉशन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इनिशियल कंडीशन में है तो आप घर पे भी छोटे छोटे नुस्खे अप्लाई करके आप सोराइसिस को रोक भी सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोराइसिस। सोराइसिस क्या होती है? सोराइसिस के अंदर जो हमारी स्किन होती है, स्किन की जो लेयर होती है, जो सबसे पहली लेयर होती है एपिथेलियम, वो उसका टाइम पीरियड होता है नॉर्मली 13 डेज़ का। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है वो स्किन रिप्लेस होती रहती है। पुरानी स्किन चली जाती है, उसको रिप्लेस करके नई स्किन आ जाती है। अगर यही टाइम पीरियड डिजीज़ कंडीशन के दौरान अगर शॉर्ट हो जाता है, जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट हो जाता है, वो 3 से 4 दिन का हो जाता है, तो उसे हम सोराइसिस की कंडीशन बोलते हैं। सोराइसिस के अगर पॉजिटिव फैक्टरों के बारे में बात करें जिसकी वजह से ये देखने को मिलती है, ये हमारी खुद की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसे ऑटो इम्यून डिजीज़ भी बोलते हैं हम, वो खुद की सेल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। स्किन का लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट हो जाता है। मोस्ट कॉमन ये कारण रहता है। कितने टाइप से सोराइसिस होती है? मोस्टली लोगों के अंदर गटेड सोराइसिस या पस्टुलर सोराइसिस, और जितनी भी फैटी जो एक्सेस फैटी खाना ज़्यादा खाते हैं या फैटी पर्सन होते हैं, उनके अंदर इन्वर्जिव सोराइसिस देखने को मिलती है। इन्वर्जिव सोराइसिस फीमेल के ब्रेस्ट के नीचे या अंडर आर्म्स के नीचे या पेट के नीचे, जहाँ पे हम पैंट को बांधते हैं, वहाँ पे भी सोराइसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। अगर हम सोराइसिस के होम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो अगर आपको इनिशियल कंडीशन में सोराइसिस है, आपकी स्किन के अंदर हल्के हल्के पैच बनने स्टार्ट हुए हैं, वो पैच आपको नोटिस करने हैं कि वो पैच आपको ड्राई पैच हैं या वेट पैच हैं। अगर ड्राई पैच हैं तो आपको वहाँ पर मॉइस्चराइज़र लगाइए। जो भी आपके घर पे सबसे कॉमन मॉइस्चराइज़र हमारे घर पे नारियल का तेल होता है। अगर आप नारियल का तेल अप्लाई करोगे स्किन को, तो स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड होगा, जिससे स्किन पे क्रैक्स आना बंद हो जाते हैं। मोस्टली लोगों के अंदर जो क्रैक्स हैं वही देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे एडवांस कंडीशन आती है, स्किन की लेयर बढ़ती जाती है, वो क्रैक्स बढ़ते जाते हैं, तो इस दौरान पेशेंट कुछ एंटीबायोटिक लेता है या एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन लेता है। तो वो मेडिसिन टेम्परेरी बेसिस पे तो स्किन को रोक देती हैं, और कुछ ऐसे ऑइंटमेंट भी आती हैं जो टेम्परेरी बेसिस पे उस चीज़ को रोक देती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें अंदर अंदर फैलती जाती हैं। जहाँ पे पेशेंट को एक पैच था वो मल्टीपल होने स्टार्ट हो जाते हैं। मल्टीपल जगह पे स्किन के अंदर ईचिंग, इसके साथ साथ ब्लड का डिस्चार्ज होना, अनदर स्टिकी मटेरियल का डिस्चार्ज होना, ये सारा कुछ सोराइसिस कंडीशन में देखने को मिलता है। काफ़ी लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि सोराइसिस है या एक्जिमा है। जो एक्जिमा की कंडीशन होती है उसमें वो स्किन है वो रेडनेस रहती है, उसमें ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होते, और जो पतली सी लेयर है एक्जिमा के अंदर वो वाइट कलर की होती है। और जो सोराइसिस की कंडीशन है उसमें वो लेयर आपकी सिल्वर कलर की रहती है, जिसमें सिल्वर स्केली भी बोलते हैं, सिल्वर प्लक भी बोलते हैं जिसे हम जनरली कंडीशन में। और ये अधिकतर लोगों के अंदर, जैसे अभी मौसम में परिवर्तन होते जा रहे हैं, इसमें काफ़ी लोगों के स्कैल्प के ऊपर भी देखने को मिलती है, क्योंकि हम गर्म पानी से अपना सिर धोते हैं, इससे भी हमारी स्किन डेड हो जाती है, जिसकी वजह से वो हल्की हल्की लेयर और जो पैचेस हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर आपको स्कैल्प के अंदर वो पैच बन रहे हैं इनिशियल कंडीशन में, तो आप उस पर दही, इसके साथ साथ विटामिन ई के कैप्सूल, और इसके साथ साथ अगर आप लेमन और एलोवेरा भी लगाओगे तो वो भी आपको ठीक कर देंगे, एक तरह से आपको परमानेंटली ठीक कर देंगे, अगर आप उसको अच्छे से 1 to 2 मंथ अप्लाई करते हो तो। अब बात करेंगे हम वेट सोराइसिस के बारे में। वेट सोराइसिस के अंदर क्या होता है कि जो हमारी स्किन है उसके अंदर जो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, वो ब्लड भी हो सकता है, या फिर नॉर्मली जो डिस्चार्ज है वो स्टिकी ही मिलता है, जिसमें चिपचिपे पदार्थ से निकलते हैं, जो ट्रांसपेरेंट होता है, वो कंडीशन भी देखने को मिलती है। अगर इसका घरेलू नुस्खे के बारे में बात करें तो इसमें आप जो घर पे मोस्ट कॉमन हमें जो शहद देखने को मिलता है, शहद के अंदर आप नींबू मिला के लगा सकते हैं, जिसमें काफ़ी हद तक आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। वो चीज़ें आप 1 to 2 मंथ करते हो तो आपको उसमें भी आपकी जो वेट सोराइसिस बोलते हैं जिसे हम, वो चीज़ें भी ठीक हो जाती हैं टाइम के हिसाब से।
अगर ये छोटे छोटे नुस्खे आप घर पे अप्लाई करके थक चुके हों फिर भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो आप अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। वो आपकी कंडीशन के हिसाब से आपकी बायोप्सी भी करवा सकते हैं, या फिर आप मदर हॉस्पिटल में विज़िट कर सकते हैं जिसमें यूवीबी लैम्प का यूज़ किया जाता है सोराइसिस की कंडीशन के अंदर। वो चाहे ड्राई सोराइसिस है या वेट सोराइसिस है, दोनों के अंदर ही यूवीबी लैम्प से, जिसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज नैनो पार्टिकल्स के थ्रू डाली जाती हैं, वो हमारे स्किन के हीलिंग प्रोसेस है उसका लाइफ स्पैन बढ़ा देती हैं, जिससे पेशेंट की हीलिंग जल्दी होती है और पेशेंट को लॉन्ग टाइम तक ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ता। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सोराइसिस का कोई इलाज ही नहीं है किसी भी पैथी में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम पेशेंट की अच्छे से केस टेकिंग करते हैं और उसकी मेडिसिन निकालते हैं तो डेफिनेटली गारंटी से स्किन सोराइसिस, जो सोराइसिस की चाहे स्कैल्प सोराइसिस है या स्किन सोराइसिस है, दोनों का ही परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। बात करेंगे ये जो प्लास्टर के बाद जो सूजन आ जाती है, जो हाथों में, पैरों में, जहाँ पे भी हमारे को फ्रैक्चर होता है, वहाँ हमारी फ्रैक्चर होने के बाद वहाँ हमारी हड्डी तो जुड़ जाती है, लेकिन जो उसके बाद जो हमारे सूजन आती है उस जगह पे और जो वहाँ की मूवमेंट रुक जाती है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उस टाइम हमें प्रॉपर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर ये कह देते हैं कि हाँ फ्रैक्चर हो गया, अब हड्डी तो जुड़ गई, लेकिन हमारे हाथ पैर मूव नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं कर रहे, उसका क्या कारण हो सकता है? एक तो काफ़ी लंबे टाइम तक प्लास्टर चढ़ा रहा, हम बेड रेस्ट पे रहे, हमारे पैरों की मूवमेंट नहीं हुई, जहाँ का भी चाहे हाथ का फ्रैक्चर हुआ उस पर प्लास्टर चढ़ा, चाहे वहाँ की मूवमेंट नहीं हो पाई, तो उसमें क्या हुआ, हमारी मांसपेशियाँ वहाँ पे टाइट हो गई, उनका वर्क ख़त्म हुआ, उन्होंने वर्क तो किया नहीं, जिसके कारण वहाँ पे बाद में धीरे धीरे स्वेलिंग भी स्टार्ट होती गई। और कॉन्टीन्यू प्लास्टर रहने से, रेस्टिंग स्टेज पे रहने से, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने के कारण भी मूवमेंट रुक गई और सूजन बढ़ती गई। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमें एक बार अपने कोई भी थेरेपिस्ट, जो नियर बाय थेरेपिस्ट है, उससे कंसर्न ज़रूर करना चाहिए कि हमारे को ये दिक्कत आ रही है कि पहले हमारी फ्रैक्चर हुआ था, उसके बाद स्वेलिंग आ गई, मूवमेंट नहीं आ रही। तो वो आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि कैसे क्या करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस तरह से मूवमेंट करनी है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या कुछ करना है। क्योंकि कई पेशेंट्स में तो ऐसे हो जाता है कि हाँ प्लास्टर उतरा और वो नॉर्मल कहते हैं कि हाँ हम चल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कि रिकवरी होने में भी टाइम लगता है। जैसे 2 महीने अगर रिकवर होने में टाइम लगा है तो आगे का कुछ टाइम उसकी मूवमेंट आने में और स्वेलिंग जाने में भी ज़रूरी है। कोई कहीं भी स्वेलिंग आई है तो वो डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग थेरेपिस्ट देख के बताएंगे कि वहाँ पे कौन सी थेरेपी की ज़रूरत है, क्या हमें कोल्ड अप्लाई करना है, कहाँ हमें हॉट पैक अप्लाई करने हैं, कौन सी मसल्स में ज़्यादा दिक्कत आई है। जहाँ पे भी ये दिक्कत होगी तो उसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज की ज़रूरत हमें पड़ेगी। अगर आपको भी ऐसी दिक्कत आ रही है, अगर आपको भी कभी कोई फ्रैक्चर हुआ है या फिर वहाँ पे मूवमेंट रुक गई है या वहाँ पे स्वेलिंग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, तो उसके लिए अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं हुई है तो एक बार मदर हॉस्पिटल में ज़रूर मिले।